नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। दोस्तों, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वह सभी हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। आज दोस्तों हम इसके एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसकी डिटेलिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे वहां पर जाकर देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इन एमसीक्यू को लगाना। उससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अच्छे से आर्थिक सर्वेक्षण समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वह आपका यूके ट्रिपल एससी हो या फिर यूके पीएससी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितना बजट पेश किया गया। तो फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो बजट पेश किया गया तो वह आपका 89,230.07 करोड़ रुपए का पेश किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। पेश किसने किया? तो दोस्तों उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 15.27%। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 2024-25 में बजट में 15.27% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। फ्रेंड्स, पिछले साल कितना बजट पेश किया गया था? तो ये आपका 77,407.09 करोड़ रुपए का पेश किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया। तो अभी आपको बताया कि उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्हीं के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड बजट 2024-25 पेश किया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था, तो आप बताइएगा रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और ये दोस्तों 2001 में पेश किया गया था पहला बजट, ठीक है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि निर्वाचित सरकार का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया, तो आपको बताना है कि ये बजट 2002-03 के लिए पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो एनडी तिवारी के द्वारा पेश किया गया था। फिर एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा पेश किया गया। तो आपको बताना है कि ये बजट 2021-22 के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन हैं, आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 में जेंडर बजट कितना प्रस्तुत किया गया। देखिए, जेंडर बजट हमारे उत्तराखंड के बजट में एक अपना अहम रोल निभाता है। तो ये दोस्तों आपका पेश किया गया 14,538.05 करोड़ रुपए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। जेंडर बजट ये दोस्तों आपका महिलाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग से पेश किया जाता है, ठीक है। उनकी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए दोस्तों अलग से बजट में प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, इस साल दोस्तों जो जेंडर बजट है आपका 14,538.05 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेंडर बजट को कब शामिल किया गया था। तो जेंडर बजट को शामिल किया गया था दोस्तों 2007 में, ठीक है। तो 2007-08 का जो बजट पेश किया गया था उस साल दोस्तों पहली बार जेंडर बजट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के उद्देश्य त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ क्या है। तो ये है दोस्तों आपके उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
ये दोस्तों आपके त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 ज्ञान पर आधारित बजट है। ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है या फिर ज्ञान से क्या आशय है? तो देखिए ज्ञान, यहाँ पर हमें ज्ञान की ही फुल फॉर्म बतानी है। G फॉर गरीब, Y फॉर दोस्तों युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी ज्ञान की फुल फॉर्म रहेगी और इसी पर दोस्तों हमारा 2024-25 का बजट आधारित है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और ये जो दोस्तों हैं ये आपके 4 फोकस पॉइंट हैं। ठीक है। और इसी पर इस साल का बजट तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2024-25 का जो बजट पेश किया गया था इसकी थीम है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं? तो दोस्तों बजट 2024-25 के लिए जो कुल प्राप्तियां हैं तो वह आपकी 88,597.11 करोड़ रुपए हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों हमारा बजट जो पेश किया गया था कितना पेश किया गया था? 89,230.07 करोड़। ठीक है। ये दोस्तों हमारा बजट था और ये दोस्तों हमारी कुल प्राप्तियां हैं। और 77,407.08 करोड़ रुपए ये दोस्तों हमारा पिछले साल का बजट था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र से है? दोस्तों सर्वाधिक आय का जो अंश है तो वह आपका लोक ऋण से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो याद रखिएगा मतलब उत्तराखंड को जो सर्वाधिक आय हुई तो वह दोस्तों आपके लोक ऋण से हुई है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। इसका आपसे परसेंटेज भी पूछा जा सकता है तो आपको बताना है कि लोक ऋण का जो सर्वाधिक प्रतिशत है तो वह आपका 31.30% है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सर्वाधिक योगदान देता है उत्तराखंड के बजट में। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार अपना बजट का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में खर्च करती है? तो ये हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वेतन भत्ते और अधिष्ठान में। ठीक है। तो इस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक खर्च किया जाता है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है। और कितने प्रतिशत? ये दोस्तों कुल बजट का 22.63% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में सौर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका दोस्तों देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो देहरादून में स्थित है दोस्तों आपका सौर्य स्थल जिसे 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए 5वें धाम के रूप में अलग अलग मान्यता है। देखिए जागेश्वर धाम को भी हम 5वां धाम बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए वर्ष 2024-25 के बजट में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे 2024-25 के बजट के अंतर्गत ही आयोजित होंगे क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल इस साल 2025 में आयोजित होने वाले हैं। इनका आयोजन दोस्तों 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य किया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन का उद्घाटन समारोह जो होगा तो वह देहरादून में आयोजित किया जाएगा और ये उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन होगा तो वह हल्द्वानी शहर में होगा और समापन का जो आपका समारोह होगा तो उसका समापन कौन करेगा? तो वह दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति करेंगे, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है।
तो ये दोस्तों आपके 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में अगर उत्तराखंड के प्लेयर्स पदक जीतते हैं तो उन्हें उत्तराखंड सरकार के द्वारा कितनी इनामी राशि दी जाएगी, तो आपको बताना है दोस्तों 12 लाख रुपये। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक मशाल यात्रा निकाली गई है। ठीक है, और इसे कहाँ से शुरू किया गया, तो इसे दोस्तों हल्द्वानी से शुरू किया गया है, यह आप याद रखिएगा। ये हल्द्वानी से शुरू हुई है दोस्तों 26 दिसंबर को। ठीक है, और ये उत्तराखंड के हर एक जिले से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों 10 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो एक योजना चलाई गई थी उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अगस्त 2022 में। ठीक है, तो इसके दौरान ही आपका 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, बताना है आपको बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2.38%। ठीक है, तो दोस्तों बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो रहेगा उत्तराखंड की जीडीपी का तो वह 2.38% प्रस्तावित है। ठीक है, ये अनुमानित है दोस्तों कि इतना हमारा क्या होगा राजकोषीय घाटा होने वाला है उत्तराखंड की जीडीपी का। ठीक है, अगला प्रश्न है बजट 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र का। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र का दोस्तों उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र को ही दोस्तों हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र का रॉ मटेरियल होता है तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आकर ही दोस्तों तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र का योगदान, तो प्रतिशत में बात कर लें तो 46.84% है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 9.9% और तृतीयक क्षेत्र का दोस्तों 43.17% है। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र के आप प्रतिशत याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को लेकर जो स्टेनो वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड की आय कितनी है, तो ये आपकी है दोस्तों 2,60,201 रुपये। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत आय बढ़ी है, तो यह आपको बताना है 12%। ठीक है, और पिछले बार हमारी आय कितनी थी, तो 2,33,500 रुपये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो अभी आपको बताया 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी मिस्टेक को चेक किया जाएगा और सही आंसर या फिर जो भी दोस्तों आपका डाउट होगा उसे पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करके सजेशन दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अच्छी बताइएगा, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बजट 2024-25 में कैंपा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया, तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है कैंपा। ठीक है, ये दोस्तों आपकी पर्यावरण और उत्तराखंड के वनों से संबंधित एक योजना है। इसके लिए दोस्तों राज्य सरकार ने जो बजट में प्रावधान किया तो वह आपका 343
करोड़ रुपए का क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे दोस्तों आपकी जंगल में जो आपदा है, जैसे वनों में आग लगना, ठीक है, तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए दोस्तों ये कैंपा योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गोला नदी पर निर्मित जमरानी बांध परियोजना के लिए धनराशि आवंटित की गई। तो दोस्तों गोला नदी पर स्थित है जमरानी बांध, ठीक है, और इस जमरानी बांध के लिए 710 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये दोस्तों आपका बांध नैनीताल में बनाया जा रहा है, हल्द्वानी के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि लखवाड़ बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो लखवाड़ बांध परियोजना के लिए दोस्तों 250 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संचालित रूफ टॉप सोलर योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो रूफ टॉप योजना जो है इसके लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों आपका सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में जेंडर बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 617 करोड़ रुपए की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट दोस्तों 617 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की जीडीपी का देश में कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जीडीपी का देश में जो स्थान है तो वह आपका ऑप्शन डी 20वां है। ठीक है, तो 20वां स्थान है दोस्तों उत्तराखंड की जीडीपी का देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय का देश में 6वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राज्य में बेरोजगारी की दर 8.4% से घटकर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो ये की गई है दोस्तों 4.9%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य में पहले बेरोजगारी दर 8.4% थी और ये दोस्तों घटकर अब 4.9% रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो ये है दोस्तों हरिद्वार जनपद की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हरिद्वार जनपद की दोस्तों उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। कितनी है ये भी आप याद रखिएगा, ये है दोस्तों 3,62,000 रुपये। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है उधमसिंह नगर जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 2,70,000 रुपये। तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों देहरादून और देहरादून की प्रति व्यक्ति आय है 2,35,000 रुपये। ठीक है, तो ये आप दोस्तों टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखेगा जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप पर हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2024-25 के अनुसार राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह आपके रुद्रप्रयाग की है। कितनी है? तो 93,160 रुपये। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों बागेश्वर जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 98,755 रुपये। तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों अल्मोड़ा जिसकी पूरी 1,00,000 रुपये है। ठीक है, तो ये दोस्तों न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार कितना अनुमानित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार अब 394,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो किया गया तो वह अनुच्छेद 112 में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो किया गया है तो वह अनुच्छेद 202 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के अवस्थापना विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों 50 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जैसे दोस्तों आपके 4 धाम हैं उसी प्रकार कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन को शुरू किया गया है। जितने भी दोस्तों आपके कुमाऊं में मंदिर हैं उन सभी को एक जगह जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब दोस्तों ये जितने भी उत्तराखंड में प्रमुख मंदिर हैं, सॉरी कुमाऊं में जितने आपके प्रमुख मंदिर हैं तो उन्हीं को दोस्तों आपका मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत एक जगह जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब दोस्तों जो अन्य राज्य के पर्यटक कुमाऊं क्षेत्र में घूमने आएंगे तो वह दोस्तों इन सभी मंदिरों में अपने दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की विकास दर 2023-24 में कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो यह है दोस्तों 7.58%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 7.58% राज्य की विकास दर अनुमानित की गई है दोस्तों 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों 10 करोड़ रुपए का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आपके कुछ चार्जिंग स्पॉट बनाए जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई की पहली बैठक राज्य में कब आयोजित की गई। ठीक है, तो आरबीआई की पहली बैठक दोस्तों राज्य में जो आयोजित की गई थी 5 मई 2006 को की गई थी। कहाँ की गई, तो ये दोस्तों देहरादून में की गई थी। ठीक है, और इस समय दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर थे तो वह आपके वाई.वी. रेड्डी थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आरबीआई दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, जिसे दोस्तों केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा। और वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के जो 26वें गवर्नर नियुक्त किए गए तो वह आपके संजय मूर्ति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38वां कि देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई। तो फ्रेंड्स देहरादून में आरबीआई की शाखा जो स्थापित की गई तो वह 30 जून 2006 को स्थापित की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब दोस्तों राज्य में आरबीआई की बैठक हुई थी 5 मई 2006 को और इस बैठक में ही दोस्तों देहरादून में आरबीआई की शाखा खोलने की बात कही गई। ठीक है, और ये शाखा कब खोली गई, 30 जून 2006 को खोली गई। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 38 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ठीक है दोस्तों, हमने अपना जो डिटेलिंग वाली क्लास थी उसी का रिवीजन किया है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू से दोस्तों थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो गया होगा। जिन्होंने दोस्तों पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है तो उन्हें दोस्तों जरूर इस क्लास से लाभ मिला होगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेलिंग वाली क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास से आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क के लिए कि राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों होमवर्क के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में आपको बताना है कि आप फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।